अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से और खुश होंगे। जैसा कि बच्चों बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और कई क्लासेस के कुछ के स्टार्ट और कुछ के स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे 9th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। तो बच्चों के ऊपर तो प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, इतना सिलेबस इतना कुछ कवर करना है, तो परेशानी ज़्यादा होती जा रही है। तैयारी कैसे मुकम्मल की जाए? तो बच्चों आज की ये ख़ास वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसमें आप रात में बैठकर पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे पढ़ते हैं, कम वक्त में ज़्यादा कैसे याद हो जाता है और नींद ना आए, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। आज की वीडियो का असल टॉपिक ही ये है नाइट स्टडीज़, जिसमें ये तीनों पॉइंट्स आते हैं बच्चों के। हमें जब रात के टाइम बैठने लग जाते हैं, खामोशी हो जाती है तो हमें नींद आने लग जाती है, ठीक है, या हम कुछ भी याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं, या हम चाह रहे होते हैं कि हम बहुत जल्दी से याद कर लें और जल्दी जल्दी कवर कर लें सारा कुछ और जाके सो जाए, ठीक है। तो मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आप अगर अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दें। बच्चों इतने सिलेबस में हर बच्चा यही चाहता है कि वो जल्दी से याद कर ले और भूले नहीं, और पढ़ते हुए नींद तो बिल्कुल भी ना आए, ठीक है, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो जाए और अच्छे नंबर आ जाए। तो इसी के साथ शुरू करती हूँ आज की ये वीडियो, जिसमें मैं बताती हूँ कि बच्चों हमें लेसन लॉन्ग लास्टिंग याद कैसे हो सकता है। मतलब कि हमें कभी भूले नहीं, बहुत अच्छे तरह से याद हो जाए और बहुत टाइम के लिए याद हो जाए। अब इसके लिए हमारी ना जो साइंटिफिकली है, 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो आज हमने याद किया कुछ भी और सुबह को भूल गए, ठीक है। जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जिसमें आप अगर कुछ भी याद कर लेना तो वो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। अब ये होगा कैसे बच्चों? लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप अपना डाटा, कोई भी चीज़, कोई भी लेसन आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसे कैसे मेमोराइज ऐसे तरीके से कर सकते हैं कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। तो वो ऐसे होगा कि अगर आप लोग रात के टाइम बैठे पढ़ने के लिए तो उस टाइम बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए। रात के टाइम तो आपको पता ही खामोशी ही होती है, डर भी लग रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर आप चाहते हैं कि आपको सारा कुछ आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको हमेशा हमेशा के लिए बहुत अच्छा याद हो जाए, तो रात के टाइम बिल्कुल पुरसुकून माहौल में खामोशी में बैठ के अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपका जो भी याद कर रहे होंगे या करना चाह रहे होंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाएगा, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वहाँ से वो कभी निकलेगा नहीं। अब दूसरी बात ये है कि बच्चों आपने कभी बड़ों से सुना होगा, अम्मी हमें कहती हैं कि बेड पे बैठ के नहीं पढ़ो, टेक लगा के नहीं पढ़ो, कंबल ओढ़ के नहीं पढ़ो, कवर क्यों किया हुआ है खुद को, इसको खोलो, ऐसे तो तुम सो जाओगे, लूज हो जाओगे। तो बच्चों मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं अप्लाई करती। मैं ये कहूँगी कि सर्दी का मौसम है, सर्दी आ रही है जा रही, गर्मी भी हो जाती है, पर मौसम बहुत ठंडा है, तो पेपर्स हैं आप लोग खुद को कवर करके रखें, कंबल लें, पर इतना ज़्यादा भी ना ऊपर अपने आप को बर्डनाइज कर दें कि आप बिल्कुल ही उसके अंदर दब जाएं और आपसे फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो आप किसी हद तक अपने आप को कवर करके बैठें ताकि आपकी तबीयत ना ख़राब हो। बुखार हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा तो फिर तो आपसे कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए इस तरह का कवर करके रखें कि आपकी तबीयत ख़राब ना हो और आप अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रख सकें, ठीक है। तीसरी अहम बात ये है कि बच्चों रात का खाना जब भी हम खाते हैं, आपका डिनर आपने जिस टाइम भी करना है कोशिश करें आप टाइम से कर लें, तो उसके आपने 45 मिनट्स के गैप के बाद स्टडी स्टार्ट करनी है। मतलब कि आपने डिनर कर लिया, उसके बाद आपने 45 मिनट्स का ब्रेक लेना है, वॉक करें, कुछ भी कर लें, मूवमेंट कर लें कि आपके अंदर जो आपका खाने के डाइजेशन है वो हो जाए और उसके बाद आप स्टडी स्टार्ट करें। वरना क्या होगा कि अगर आपने फ़ौरन खाना खाया, जी मेरा पेपर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो क्या होगा आपको फ़ौरन नींद आने लग जाएगी। आप हद से हद सिर्फ आधा घंटा पढ़ पाएंगे और इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाएंगे। आपने जो खाना खाया है वो हमारे अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप करना शुरू हो जाता है कि हमारी बॉडी ना सोने की तरफ आ जाती है। तो पढ़ाई शुरू कर लेंगे तो आप तो डेफिनेटली सो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि आपने 45 मिनट्स का 45 मिनट का गैप लेना है और उसके बाद स्टडी स्टार्ट करनी है।
बच्चों, उम्मीद है ये तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी, इसलिए एंड में मेरी सजेशन यही है कि आप लोग ना एक टाइम टेबल और एक स्केड्यूल लाजमी बना लिया करो, ताकि आपको पता हो कि आज मैंने इंग्लिश करनी है, आज मैंने मैथ्स का काम करना है, आज मैंने केमिस्ट्री का काम करना है। जब तक आप अपने टाइम टेबल को और स्केड्यूल को फॉलो नहीं करोगे, आप लोग कभी भी सीक्वेंसली सब कुछ नहीं कवर कर पाओगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम टेबल का होना, स्केड्यूल का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मेरी डिनर वाली बात को लाजमी जहन में रखना है, लेट के नहीं पढ़ना, ठीक है। मेहनत करेंगे, रात में याद करना कुछ मुश्किल नहीं है, रात में ही याद होता है सबसे अच्छा जो हम याद कर सकते हैं, क्योंकि दिन में तो हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल चले जाते हैं, अकेडमी चले गए, उसके बाद हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं होता, तो रात का ही एक टाइम होता है। थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट लें आप लोग, रात में अपने आप को इंगेज करने के, हमने रात में बैठना है और याद करना है। पेपर्स हैं, मेहनत करेंगे तो आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। जितने भी टॉपर्स हैं ना बच्चों, वो किस टाइम पढ़ते हैं? वो खामोशी में बैठ के ना रात के टाइम अच्छे से पढ़ते हैं। थोड़ी सी देर वो पढ़ते हैं, और क्योंकि आप क्या होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी इधर उधर से, तो आपको एक तो जल्दी याद हो जाएगा और वो अच्छा याद हो जाएगा, वो भूलेगा भी नहीं। इसलिए जब टॉपर्स रात में बैठ के पढ़ सकते हैं, तो हम टॉपर क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं। बात सिर्फ मेहनत करने की है और अमल करने की है। इसलिए अगर आज की मेरी ये वीडियो आपके कहीं भी काम आ रही हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर से कह रही हूँ, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब तक ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।